हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने बात करी थी रिलेशन के बारे में। ओके, रिलेशन के बारे में बात करी कि रिलेशन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, रिलेशन को जो है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म इस चीज़ में कैसे लिखें, ये चीज़ भी देखी है। उससे पहले हमने जो है एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करी है और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं रिलेशन को समझने के लिए वो सब कुछ कवर किया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, इससे पहले कि ये सब हम शुरू करें, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। इसका जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बहुत डीपली पढ़ा है। सो पहले उस चीज़ को आप क्लियर करेंगे, देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। सो लेट ए बी अ सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 से लेकर 14 तक। ओके, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू। अब इसमें जो है जो रिलेशन है आपका वो किसके बीच में है, ए से लेकर ए के बीच में है। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या होता था, ए क्रॉस बी होता था। इस टाइम पे क्या है, ए क्रॉस ए है। हमने कहा था ना कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेम सेट के बीच में भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया है, यहाँ पे इन्होंने खुद रिलेशन को डिफाइन किया है। ओके, तो आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट। हमें पता है कि रिलेशन के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। किस तरह से कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को आप ऐसा भी कह सकते हो कि 3x इज इक्वल टू वाई। ओके, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं ये। तो 3x इज इक्वल टू वाई, जहाँ पर x कॉमा वाई कहाँ से ले रहे हैं, हम a से ले रहे हैं। ओके, तो हमें देखिए ऐसे x और y लेने हैं इस सेट में से जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x और y दोनों इस a में से लेना है। तो हमने ऐसे रिलेशन बनाने हैं, ऐसे x और y ढूंढने हैं जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करें और उनका क्या बना देना है, एक रिलेशन का सेट बना देना है। तो हमें ये ढूंढना है कि राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने सेट निकालना है, कौन सा, आर वाला, जिसके अंदर ऐसे एक्स वाई आते हों। सो आर इज इक्वल टू, अब क्या क्या हो सकता है, तो कैसे ढूंढेंगे हम इसको। एक काम करते हैं कि हम एक एक एलिमेंट डाल के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं x को रखती हूँ 1, ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को कि देखो अगर मैं x को रखती हूँ 1 तो ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, सॉरी 3 बन जाएगा। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो मेरा y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x को रखा 1 तो y आ गया 3। तो पहला मेरा क्या बन गया, 1 कॉमा 3 बन गया, पहला ऑर्डर्ड पेयर जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद मैं रखती हूँ x को 2, तो अब थोड़ा मेंटली मैथ्स कीजिए। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा आपका कितना, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑर्डर पे क्या हो गया आपका 2 कॉमा 6। फिर मैं रखती हूँ x इज इक्वल टू 3, तो जब आप x को 3 रखोगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 9 और 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा आपका 9। तो नेक्स्ट हो गया हमारा 3 कॉमा 9। ओके, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन जैसे आप निकालते हो वही है। फिर उसके बाद मैं x को रखती हूँ 4। अगर x को रखूँगी मैं 4 तो 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा और 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो आपका y आ जाएगा 12। ठीक है, अगर नेक्स्ट में रखती हूँ x को 5 तो 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, तो y 15 आ जाएगा, लेकिन हमारा 15 जो है वो इस सेट में नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्या आ गया आपका 4 और 12 हो गया, इसके आगे हम 5 नहीं लेंगे। ठीक, और 5 के आगे जितने भी नंबर्स हैं उनको भी अब इसमें पुट करके नहीं देखेंगे। ठीक है ना, जैसे 5 के आगे 6 रख दिया मैंने। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसके आगे मैं 6 रखती हूँ, x को अगर मैंने 6 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, तो y आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, जो कि हमारे सेट से बाहर जा रहा है। ओके, तो हमारे पास कुल कितने मेंबर्स आ गए जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1,
वाई इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 12। यही हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एरो डायग्राम में दिखाऊं तो ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट, दूसरा भी क्या है, ए है। ओके, अब ये ए और ए के बीच में है, इसके अंदर पूरे 14 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक हैं। ठीक, और इसके अंदर भी सारे 14 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मुझे छोटे लिखने पड़ रहे हैं, 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब देखो ये मैप कौन कहाँ पे करेगा, जैसे कि 1 है वो 3 पे मैप करेगा, तो 1 जो है वो 3 पे मैप करेगा, 2 6 पे मैप करेगा, 2 6 पे मैप करेगा, 3 जो है वो 9 पे मैप करेगा, तो 3 ने 9 पे मैप किया, 4 12 पे मैप करेगा, 12 पे मैप कर दिया। तो ये हमारा एरो डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन बना रहा है सेट ए से लेकर सेट ए में। ओके, तो अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है इसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अब आपको पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब वो है जो इस रिलेशन में पहला एलिमेंट है, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, सो दिस इज योर डोमेन, 1 2 3 4। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है, ये पूरा सेट होता है कोडोमेन, यानी क्या, ये तो हो गया आपका 1 2 कहाँ तक, 14 तक। हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो इस साइड का सेट होता है, राइट हैंड साइड का, ये पूरा आपका कोडोमेन ही होता है। फिर है आपका रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर है, इसमें जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपकी रेंज होती है। जैसे कि ये क्या है, 3 6 9 12। तो ये 3 6 9 12 कहाँ से है, ये इस सेकेंड वाले सेट में से हैं। तो हमारा जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ओके, तो ये होगी तो ये हो गया आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन बाय दिस, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। देखो सबसे पहले डोमेन और रेंज क्या है, कैसे निकालना है, वो बात की बात है। सबसे पहले है कि इस रिलेशन को समझना, क्या कह रहा है ये, इन्होंने ये डिफाइन किया है, मतलब खुद ही बताया है, क्वेश्चन में इन्होंने खुद ही बताया है कि एक तरह का ऐसा रिलेशन है आर। क्या रिलेशन है कि इसके अंदर, पहले हम रिलेशन को समझते हैं अच्छे से, कि इसके अंदर एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, अब ये जो एक्स लेते हैं ये कहाँ से लेते हैं, ये डोमेन से लेते हैं। ठीक है, और जो ये वाई आंसर आता है ये आपके रेंज में चला जाता है। ठीक, ये रेंज जिसका भी सबसेट होता है वो बड़ा वाला, वो कोडोमेन हो जाता है। अब डोमेन की क्या बात कर रही है, देखो कि जो एक्स है, मतलब जो डोमेन है वो एक्स है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4। तो मैं चलो बना ही देती हूँ। तो डोमेन क्या कहा कि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। 4 से छोटे नंबर कौन सा है, 1 2 3, बस इतना ही बोला है। और जो y है यहाँ पे, तो खैर इन्होंने कहा है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन x की खास बात यहाँ पे बता दी कि वो 4 से कम है, तो हमें चलो x के बारे में पता चल गया है। और y पे कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो y जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जा रहा है। ठीक है, तो y जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जा रहा है, मतलब क्या कि आपका जो इस साइड का सेट हुआ, यानी कि जो कोडोमेन हुआ वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक, तो ये हो गया, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं हम सेट ए, इसका नाम देते हैं नेचुरल नंबर सेट बी है ये। ठीक, अब इनका रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन क्या कह रहा है कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट कि वाई जो है वो एक्स प्लस 5 है, यानी क्या है कि आप एक्स में ऐड करते जाओ आपको वाई मिलता जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, एक्स इज लेस देन 4 एक्स कॉमा वाई
नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ये हमारा रिलेशन है। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को बनाते हैं। तो देखो x क्या क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं हम 1, x ले सकते हैं हम 2, x ले सकते हैं हम 3। तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, हम करेंगे x इसमें डालेंगे, हमको y मिल जाएगा। तो x रखेंगे सबसे पहले 1, तो y कितना आ जाएगा 6, x रखेंगे 2 तो y आ जाएगा 7, x रखेंगे 3 तो y आ जाएगा 8। क्या मैं यहाँ पे और एलिमेंट ऐड करूँ, क्या मैं यहाँ पे 4 5 6 ले लूँ x का, मैं वो नहीं लूँगी। क्यों नहीं लूँगी, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली रिलेशन में कहा है, डेफिनेशन में कहा है कि x जो है वो 4 से छोटा ही लेना है। ठीक है, ठीक। अब स्ट्रिक्टली लेस देन 4 बोला है और नेचुरल नंबर भी बोला है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, इसलिए हम 1 से शुरू कर रहे हैं। लेस देन 4 तो फिर निगेटिव में भी जा सकता था, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने कहा है कि एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 4 है। तो बस 1 2 3 के लिए हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब x 1 रखा तो y हमारा 6 आया, यानी कि 1 रखने पर y मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो b वाला सेट है, इस साइड वाला सेट जहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए इसको कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनको हम डालते हैं, यहाँ हमें बाहर मिलता है। तो 1 डालने पर हमें क्या मिला 6, 2 डालने पर 7, 3 डालने पर 8, बस इतना ही। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो डोमेन को डोमेन रेंज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसका डोमेन कितना हो जाएगा। डोमेन है जो पहला एलिमेंट है। ओके, तो सबसे पहले इसको रिलेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो रिलेशन के फॉर्म में क्या आ जाएगा, देखो क्या क्या आ रहा है। एक आ रहा है आपका 1, फिर उसके साथ कौन आ रहा है 6, फिर आ रहा है 2, फिर उसके साथ 7, फिर है आपका 3 और फिर उसके साथ है 8, यानी कि ये आपका हो गया रिलेशन। ठीक, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका जो पहला एलिमेंट है। ओके, सो डोमेन ऑफ आर ऐसे लिखते हैं ना, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट 1 2 और 3। ये आप समझ रहे होंगे 1 2 3। फिर है आपका रेंज पूछा है उन्होंने, तो रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर इज जो आंसर आ रहा है यानी कि 6 7 8, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो रिलेशन है उसमें सेकेंड एलिमेंट कौन सा है 6 7 8, तो वो हो गई आपकी रेंज। अब इन्होंने कोडोमेन नहीं पूछा है, तो कोडोमेन आपका वैसे नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि y कहाँ से ले रहे हैं हम, नेचुरल नंबर के सेट से ले रहे हैं। और दूसरा उन्होंने क्या पूछा था, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में भी हमने लिख दिया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया और हमने डोमेन और रेंज भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो हमने एरो वाला डायग्राम भी देख लिया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ए आपके पास है 1 2 3 5, बी सेट आपके पास है 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय। देखो ये क्या बोल रहे हैं, आप पहले इस लैंग्वेज को समझें। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय दिस, वो ये कह रहे हैं कि आप एक रिलेशन बनाओ आर इस तरह से। ठीक है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब इस तरह का हमने एक रिलेशन बनाया है। ठीक, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो पहले देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपका x, y सच दैट, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर पेयर आते हैं जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का सबसेट होता है रिलेशन। तो रिलेशन किसके बराबर आ गया, दिस ऑर्डर पेयर सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। और यहाँ पे x जो है a से ले रहे हैं, y जो है b से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया। ये किस चीज़ में डिफाइंड है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। और ये किस चीज़ में मांग रहे हैं कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रेंज को डोमेन नहीं मांग रहे, लेकिन उनको भी हम देखेंगे। ठीक, तो देखो आर क्या बोला है इन्होंने कि x, y सच दैट कि x माइनस वाई आपका क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक, x आप ले रहे हो पहला एलिमेंट a से और y जो है सेकेंड ले रहे हो b से। अब तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, अब 1 में से अगर 4 को माइनस किया जाए तो -3 आएगा। अब -3 क्या है, एक ऑड इंटीजर है। ओके, तो 1 और 4 हो सकता है। फिर उसके बाद मैं 1 को लेती हूँ और 6 को लेती हूँ, तो 1 और 6 लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, एक एक ऑड आ जाएगा। तो 1, 6 निगेटिव ऑड इंटीजर। ठीक,
फिर उसके बाद 1 और 9 लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। फिर अब 2 की बारी, 2 -4 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 6 जाएगा तो -4 आ जाएगा, ये भी ऑड नहीं हो रहा है। और 2 - 9 जो है वो -7 हो जाएगा, तो ये एक ऑड आ जाएगा। 2, 9 भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर 3 के बारी, 3 - 4 इज़ -1, तो 3, 4 भी इसमें आ जाएगा। 3 - 6 इज़ -3, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, 3, 6। फिर जो है आपका 3 - 9, ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। फिर बारी आती है 5 की, तो 5 और 4 ये भी बना देंगे, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बनेगा। फिर 5 में से 6 जाएगा तो ये -1 देगा, ये भी बनाएगा। और 5 में से 9 जाएगा तो -4 देगा, तो वो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितने आ गया, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, तो इसका हम सेट बना देते हैं और ये हो गया आपका आर। तो इन्होंने क्या बोला था, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब देखो, अब हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। ये था आपका सेट ए। सेट ए क्या था, 1 2 3 5। ये था आपका सेट बी, इट इज़ 4 6 9, ठीक है। अब देखो, जो 1 है वो 4 पर रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 6 के साथ भी क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। 1 6 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 9 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 6 के साथ रिलेट कर रहा है, 5 4 के साथ रिलेट कर रहा है, और 5 6 के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका एरो डायग्राम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम पहला एलिमेंट लेंगे, 1 1 2 3 3 5 5, ये सब हमने लिया, 1 2 3 5। तो हमारे इसमें डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया हमारा यही पूरा सेट ए, क्या, 1 2 3 5, ठीक है। जो भी हमारे रिलेशन में पहला वाला एलिमेंट आता है, 1 1 2 3 3 5 5, रिपीट तो लिखेंगे नहीं हम, 1 को एक ही बार लिख देंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 5, सो 1 2 3 5, ये क्या आ गया आपका डोमेन आ गया। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने खुद 4 नहीं दिया था, ठीक है। फिर आता है आपका डोमेन के बाद आ जाएगा आपका को डोमेन। तो को डोमेन क्या होगा, को डोमेन यानी कि आपका पूरा सेट बी जिसमें हमको रिलेट करना है। तो 4 6 9 ये हो जाएगा आपका 4 6 9। फिर आता है आपका रेंज। रेंज यानी क्या, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, जैसे 4 6 9 4 6 4 6, यानी कि इसमें क्या आ गया आपका 4 भी आ गया, 6 भी आ गया और 9 भी आ गया। यानी कि इस केस में आपका कोडोमेन और रेंज दोनों कैसे हैं, सेम है। नॉर्मली क्या होता है आपका जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। दो फिगर दी गई, ये एक फिगर दी गई है, ये सेट पी है, ये सेट क्यू है। पी के पास 5 6 7 है, क्यू के पास 3 4 5 है, ठीक है। और ये रिलेशन इन्होंने दिखाया है कि 5 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 6 इज रिलेटेड टू 4 एंड 7 इज रिलेटेड टू 5। तो इन्होंने कहा है कि राइट दिस रिलेशन, पहला क्वेश्चन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। फिर सेकंड बोला है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। फिर बोल रहा है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। साफ साफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डोमेन 5 6 7 है, रेंज इसकी 3 4 5 है, ठीक है। लेकिन एक बार हम इसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना इसको बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले रिलेशन को आर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आर हो जाएगा आपका किसके बराबर, बस ये लेना है यहाँ से पहला एलिमेंट और वो किसके साथ रिलेट कर रहा है वो लिख देना है किस फॉर्म में, ऑर्डर फॉर्म में, यानी कि 5 3 हो जाएगा। फिर 6 जो है वो 4 के साथ रिलेट कर रहा है, तो 6 जो है वो 6 4 लिख देंगे। फिर जो है 7 इज़ रिलेटेड विथ
5, तो 7,5 लेंगे। इसके अलावा और कुछ है इसमें? नहीं है। तो यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। रोस्टर फॉर्म यानी कि हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, एलिमेंट लिख दिया। अब ये है कि इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मैं इनके बीच में रिलेशन देखना चाह रही हूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आप तब लिख पाओगे जब इसमें ज़रा ऑब्जर्वेशन करोगे। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे क्या, कि 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ रहा है, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आ रहा है, और 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ रहा है। यानी क्या कि इन्होंने P से एलिमेंट लिया और Q से एलिमेंट लिया और फिर दोनों को डिफरेंस किया, तो जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है वो इसके अंदर आ जा रहे हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन था सेट बिल्डर फॉर्म वाला, उसको अब हम लिख सकते हैं। कैसे? R इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या आएंगे, x कॉमा वाई सच दैट, हमने देखा था कि जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले ये लिख दो आप, ये तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा क्योंकि R के अंदर हमेशा ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, x कॉमा वाई सच दैट कि ये जो आपका x और y है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जो x है वो आपका P से बिलोंग कर रहा है, जो y है आपका सेकेंड वाला एलिमेंट वो Q से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू Q एंड अब इनके बीच का रिलेशन लिखो। ये लिखने का एक तरीका बताया था आपको। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन क्या है कि x माइनस वाई, यहाँ का एलिमेंट माइनस यहाँ का एलिमेंट, कि x माइनस वाई का आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब वैसे आप इस रिलेशन को जो है थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखने के बहुत से तरीके हैं बट ये ठीक है। और एक और तरीके से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, यहाँ पे मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखा। ठीक है, यही चीज़ आप, जैसे कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जैसे ये वाला था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि हमने y कैसे निकालना है ये इसमें बताया है। वैसे इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते थे कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इसको कि x माइनस एक्स कॉमा वाई सच दैट कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, y को इस साइड ले लूँगी मैं, तो y इज इक्वल टू कितना, x माइनस 2, जहाँ पे आपका क्या है, x जो है वो आपका P से बिलोंग कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब P क्या है आपका, 5, 6, 7 है। आप चाहो तो इस P की जगह ये भी लिख सकते हो कि x को आप 5, 6, 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी क्या कि लिखने के बहुत से तरीके हैं, मैं वही कह रही हूँ कि सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कॉमा एक्स को ले लो आप कितना, एक्स को ले लीजिए आप एक बार 5 ले लीजिए, एक बार 6 ले लीजिए और एक बार 7 ले लीजिए। ठीक है, तो जब 5 रखोगे तो 5 में से जब 2 जाएगा तो आपका कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, तो आप 3 पे मैप करोगे। ठीक है, फिर आप जब 6 लोगे तो 6 माइनस 2 तो 4 पर आ जाओगे, फिर 7 लोगे अगर आप x तो 7 में से 2 गए तो 5 पे चले आ जाओगे। ठीक, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, नथिंग रॉन्ग। अब क्वेश्चन ये है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ओके, तो डोमेन आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 5, 6, 7, 5, 6, 7 क्या है, डोमेन है, ये है इसका डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट है ये इसका क्या है, रेंज है। तो इसको आप स्वयं करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, देयर इज़ नथिंग होमवर्क, मतलब आप लिखेंगे खुद, क्योंकि मैंने आंसर तो बता ही दिया है, बस जगह की वजह से लिखा नहीं मैंने। ठीक है, क्योंकि इनके आंसर बहुत छोटे हैं लेकिन एक्सप्लेन करते करते वो मैं बहुत जगह ले लेती हूँ उसमें। ओके, तो 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका कि लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, इसमें 5 नहीं है। ठीक है, तो कुछ खास वजह होगी। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, कि एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि ये रिलेशन कुछ ऐसा है। ओके, डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट कि ए बी तो आपके ए से हैं और बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी क्या कि जो बी है वो ए का मल्टीपल है। ओके, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, और यू कैन से कि बी इज़ मल्टीपल ऑफ ए, तो ए के पहाड़े में बी आता है, सिंपल सी बात ये है। ठीक, तो
इन्होंने कहा है कि सबसे पहले ए को जो है आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, फिर डोमेन ढूंढिए और रेंज ढूंढिए। ये इसका क्वेश्चन है। तो इन्होंने सबसे पहले ए क्या मांगा है, इसको मैं सबसे पहले एरो वाले डायग्राम से देखूंगी, क्योंकि एरो वाले डायग्राम से जो है हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, ये है आपका ए, और दूसरा वाला उन्होंने क्या बोला है, बी भी आपका ए से ही है, तो जो सेट बी है वो भी आपका क्या है, ए है। तो ये ए क्रॉस ए से ले रहे हैं हम, जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ए के पास क्या है, 1 2 3 4 6। फिर बी में भी आपका क्या है, 1, बी मतलब ए ही, हाँ, 2 3 4 6। ओके, अब ये बोल रहा है कि आप एक ऐसा रिलेशन बनाओ, ऐसे ढूंढो, आप ए बी ऐसे ढूंढो कि जहाँ पे जो बी है वो ए का क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो सबसे पहले हम ए को कंसिडर करते हैं 1, ठीक है। तो अब इस सेट में देखिए आप, क्या 1 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये 1 1 से रिलेट करता है। क्या 2 1 से डिविजिबल है 2 1 से डिविजिबल है, मतलब क्या 1 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 1 के टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है। ध्यान में रखिए, कंफ्यूज नहीं होना कि इसके अंदर हम ए ले रहे हैं और इसके अंदर से हम बी ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो बी होगा वो ए के पहाड़े में आना चाहिए। तो क्या 4 जो है वो ए के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। क्या 6 जो है एक के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो देखिए एक जो है वो सभी से रिलेट कर रहा है, ठीक। उसके बाद अब ए की जगह लेंगे हम 2, तो क्या 1 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो क्या सेकंड पे चलिए, क्या 2 1 के क्या 2 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 2 जो है इसके साथ रिलेट करेगा। क्या 3 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। क्या 4 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 2 और 4 आपस में रिलेटेड हो गए। क्या 6 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये और ये भी क्या हो गए, रिलेट कर दिए, ठीक है। वैसे वैसे हम लिख भी देते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 के साथ सब रिलेट कर रहे हैं, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 नहीं है, 1 6 है। फिर 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 2 2 4 और 2 6। चलिए, अब बारी है 3 की। क्या 1 3 के टेबल में आता है, नहीं। 2 भी नहीं आता। क्या 3 3 के टेबल में आता है, जी। तो यानी क्या 3 इज रिलेटेड टू 3 बिकॉज दिस 3 इज डिविजिबल बाय 3। क्या 4, नहीं। क्या 6, बिल्कुल। सो 3 और 6 भी रिलेटेड है, क्योंकि ये 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। अब 4 की बारी आती है, तो ऑब्वियसली अब आप बता सकते हो, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, डायरेक्टली 4। सो 4 इज पेयर्ड विथ 4, उसके बाद कुछ नहीं। फिर 6 की बारी, तो 6 किसके साथ रिलेट होगा, 6 विल ओनली रिलेट टू 6, ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो 6 के ही पहाड़े में आता है, क्लोज। तो ये हो गया आपका रिलेशन, और ये हो गया उसका एरो वाला डायग्राम। इस तरह से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, कि राइट ए इन रोस्टर फॉर्म, लिख दिया हमने इसको रोस्टर फॉर्म में। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था, कि इसका डोमेन निकालो। सो डोमेन ऑफ आर, ऐसा लिख सकते हो, लिखने का तरीका भी आप जान लीजिए। डोमेन ऑफ आर क्या है, जो पहला वाला एलिमेंट है, 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 6, यानी कि सब देखो, सब पे क्या है, एरो लगा हुआ है। तो सारे इसमें क्या आ गए, 6 भी है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है इस रिलेशन के पहले एलिमेंट में आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 6, ये हो गया हमारा डोमेन। फिर तीसरा आता है हमारा रेंज, रेंज ऑफ आर। रेंज यानी क्या, जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का। तो क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 6 2 4 6 3 6 4 6, मतलब सारे ही आ रहे हैं। देखो सभी पे क्या है, कोई भी छूट नहीं रहा है। तो रेंज क्या हुआ, 1 2 3 4 6। ओके, और आप देखेंगे तो कोडोमेन भी यही था हमारा। तो यहाँ पे जो है रेंज भी सेम है और कोडोमेन भी सेम है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बाय दिस। ओके, अब देखो, अब इन्होंने एक्स वाई के टर्म में नहीं बोला है, इन्होंने इधर एक्स का है, इधर एक्स प्लस वाई कहा है। इसी चीज़ को वो अलग तरीके से भी पूछ सकते थे, ठीक है। वो क्या कह सकते थे कि देखो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है आपका 0 1 2 3 4 5 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एक्स मतलब क्या, पहला एलिमेंट। तो ये हमारा सेट बन जा रहा है, कौन सा वाला, डोमेन वाला सेट। इसके अंदर क्या आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट आ जा रहे हैं, ठीक है ना। और इनके आंसर दूसरे वाले में आएंगे। वैसे तो मुझे दूसरे वाले सेट में ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से बनाती हूँ मैं। दिस इज़ योर, अब अगली बार से ध्यान में रखूँगी मैं, स्पेस ज़्यादा छोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि आप एरो डायग्राम बनाओ, ये करो, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जब तक ये ना बनाओ समझ में नहीं आती हैं चीज़ें उतनी अच्छे से। तो ये हमारा सेट हो जा रहा है, मैं नाम देती हूँ इसको, लेट ए क्या है, 0 1 2 3 4 5। आपने एग्ज़ाम में ये नहीं करना, ठीक है, पूछा नहीं उन्होंने। तो ये है आपका ए, इसके अंदर क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले में क्या जा रहा है, x प्लस 5 जा रहा है। मतलब क्या है कि अगर x को लेती हूँ मैं 1, तो 1 प्लस 5 यानी कि यहाँ पे आएगा आंसर 6। तो करके देखिए, शुरू कहाँ से करना है, 0 से करना है, ओके। और इसमें क्या डालना है, इसमें x प्लस 5 डाल देना है, ठीक है। तो 0 रखिए यहाँ पे, 0 रखने पर कितना आएगा 5, 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 7, 3 8 4 9 5 10। तो ये हमारा दूसरा सेट बन जा रहा है। 0 किस पे है, 5 पर, 1 6 पर, 2 7 पर, 3 8 पर, 4 9 पर, 5 10 पर। इस तरह से ये हमारा ये रिलेशन बना हुआ है। तो अब इसको हम जो है रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा, जब 0 रख रहे हैं तो 5 आंसर आ रहा है, यानी क्या 0,5। फिर 1 रखने पर 1,6, फिर 2 रखने पर 2,7, फिर जो है 3 रखने पर 3,8, 4 रखने पर 4,9, 5 रखने पर 5,10। ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हो गया ये, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो ऑब्वियसली डोमेन क्या है, डोमेन है आपका ये पूरा ये वाला सेट जो आपका पहला एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5। तो डोमेन ऑफ आर हम जानते हैं कि पहला एलिमेंट होता है इन ऑर्डर पेयर्स का। तो 0 1 2 3 4 5, जहाँ से हम x लेते हैं वही आपका डोमेन होता है, ठीक है। रेंज क्या है, रेंज है आपका जो आंसर आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कोडोमेन है वो भी 5 6 7 8 9 10 है। ये जो सेट है ये भी क्या है, वही है जो आपका रेंज है। तो आप यही कह सकते हो कि ये भी आपका क्या है, ये कोडोमेन और रेंज एक ही चीज़ है, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं था, बट ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट। अब ऑर्डर पेयर क्या बना है, पहला है एक्स, दूसरा है एक्स क्यूब। मतलब हम इसमें कुछ पुट करते जाएंगे, फिर उसका जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसका क्यूब होता जाएगा। सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ओके। अब देखिए प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या हो गया, एक हो जाएगा आपका 2 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 नहीं 5 हो जाता है, 6 नहीं 7 8 9 हो गया। तो 10 से छोटे वाले जो प्राइम नंबर है वो क्या हो गया आपके 2 3 5 7। और दूसरे सेट में क्या कर देना है, इनका क्यूब कर देना है, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है आपका 8, 3 का कितना होता है 27, 5 का 125 और 7 का 3 4 3, ओके। तो 2 जो है वो रिलेट करता है 8 के साथ, 3 इज़ रिलेटेड विथ 27, 5 इज़ रिलेट टू 125, 7 इज़ रिलेटेड विथ 343, ओके। तो ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट
बी हो गया। तो इस तरह से आप इस रिलेशन को समझ सकते हो। अब बस हम इसको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अब जो है इसको आप लिख दीजिए। तो आर क्या हो गया, आर हो गया हमारा 2,8 3,27 5,125 7,343 ये हो गया आपका आर। ठीक है, ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। साफ दिखाई दे रहा है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसकी क्या है, ये डोमेन है, और ये इसका क्या है, रेंज है। रेंज और कोडोमेन यहाँ पे एक ही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, ये चीज़ भी बड़ी आसान है, ऑलरेडी हमने देखी हुई है कि ये ए है, ये बी है। ए के पास है एक्स वाई जेड, बी के पास क्या है 1 2। अब आपके दिमाग में बहुत टाइप के रिलेशन आ सकते हैं। ये भी बस इतना भी एक रिलेशन हो सकता है, ये भी एक रिलेशन हो सकता है, ये भी रिलेशन हो सकता है, ये भी रिलेशन हो सकता है। अब कब तक ढूंढते बैठोगे। ठीक है, तो ऐसा हमें हर एक रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया था हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं इसके पास 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2 हैं। ठीक है, अब जो रिलेशन है वो क्या है, एक तरह का सबसेट है। किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के, तो किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं हम, हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है 2 की पावर जितना भी क्या हो उस सेट का कार्डिनैलिटी हो। यानी कि जैसे कि इस केस में हमें ए क्रॉस बी का निकालना है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी है 6 है। यानी कि ए क्रॉस बी के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी के। सो देयरफॉर वी कैन से कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2 की पावर 6। और यही क्या है, यही आपके क्या है, दिस इज ओनली नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो 2 की पावर 6 क्या है, इसके रिलेशंस आएंगे। मतलब 2 की पावर 6 आप जब कैलकुलेट करोगे ना, तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर क्यूब 8 × 8, सो 8 8 64 64 इसके रिलेशन बनेंगे। आप उतना अगर कंप्यूट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन देयर इज बिटवीन ए एंड बी सेट। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। यहाँ पे जेड क्या है, आपका सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, सच दैट ए बी जो है वो दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और ए माइनस बी का जो डिफरेंस आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो इसकी डोमेन और रेंज निकालिए। तो देखो यहाँ पे जो जेड है इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर। इससे पहले जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी तो मैंने जेड को कोई भी एक सेट मान ले लिया था। ठीक है, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। सो यहाँ पे जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर ले रखा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जेड को जो है इंटीजर्स को जो है जेड से ही डिनोट करते हैं। सो ये जेड है, तो इसके अंदर क्या आ रहे होंगे आपके 0 -1 -2 अप टू सॉन इन्फिनिटी, फिर 1 2 अप टू सॉन इन्फिनिटी। यहाँ पे भी इसका 0 1 2 अप टू सॉन इन्फिनिटी माइनस में, और 1 2 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, दोनों में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा ए बी जेड से बी बी जेड से है। और रिलेशन क्या बताया है कि a माइनस बी जो है वो इंटीजर है। ओके, सो रिलेशन क्या है इनका, रिलेशन कहा है इन्होंने कि a इज रिलेटेड विथ b। ये कब हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है ये इंटीजर आएगा। अब आपको पता है कि आप कोई भी इंटीजर ले लो, दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है। यानी क्या कि अगर मैं 0 लूँ
तो ज़ीरो जो है इस -1 के साथ भी रिलेट करता है, ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के साथ भी रिलेट करेगा, ज़ीरो जो है 1 के साथ भी रिलेट करेगा, इनफैक्ट ज़ीरो जो है हर इंटीजर के साथ रिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो में से अगर ज़ीरो माइनस करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, वो भी इंटीजर होगा। ज़ीरो में से 1 को माइनस करोगे तो -1 आंसर आएगा, वो भी इंटीजर होगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से कोई भी नंबर लो, यहाँ का कोई भी नंबर लो, ये आपस में हमेशा रिलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंस डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। ठीक है, मतलब क्या है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हर इंटीजर है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का आंसर आएगा, वो भी सब इंटीजर ही होगा। ओके, तो इस केस में आपका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर, वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, और जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ आर, वो भी इंटीजर ही आएगा, क्योंकि यहाँ का अगर कोई भी आप मेंबर लो 2, ये 0 से भी रिलेट करेगा, ये 1 से भी रिलेट करेगा, मतलब कोई छूटेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, और यही इसका कोडोमेन भी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझेंगे कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपके जो पूरा इंटीजर का सेट है इस साइड का, वो यहाँ पे हर किसी के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी रेंज पूरी Z आ जाएगी। ओके, और उसी तरह से अगर मैं कोडोमेन की बात करूँगी तो यहाँ पे भी हर इंटीजर जो है इसके साथ रिलेट करता है, तो यहाँ पे भी कोई छूटेगा नहीं। ओके, तो डोमेन इसका क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, रेंज भी Z और कोडोमेन भी Z, क्योंकि दो इंटीजर का जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर ही आता है। अगर ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी पूछते कि A + B इंटीजर है, ये इस रिलेशन के साथ भी लेते तो भी यही आंसर आता। ठीक है, A × B लेते तो भी यही आंसर आता, लेकिन हाँ A/B लेते तब इसका आंसर ये नहीं होता, Z। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अगर हम A/B ये वाला रिलेशन लेते हैं तो क्या इसकी डोमेन रहेगी, क्या रेंज रहेगी, क्या पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है ना, है ये बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि फंक्शन को, रिलेशन को समझना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन का जो है मैंने एरो डायग्राम बनाया है। इस कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एरो डायग्राम नहीं पूछा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने एग्ज़ाम में ये एरो डायग्राम बनाना नेसेसरी है, जो पूछा है वही बताना है। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने बताया है, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप इन क्वेश्चंस को समझो। अदरवाइज़ इतने बड़े बड़े इनके आंसर है नहीं, बस ब्रीफ में, जैसे इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज पूछ लिया तो बस ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये बस इतना सा इसका आंसर हो गया। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 टाइप में लिखा हुआ है, आपको इसमें से जो भी इजी लगता है वो आप एक लिख सकते हो। ठीक, तो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.2। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ योर फंक्शन। तो अगर आपको रिलेशन समझ में आया है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया, तो हम बढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में। आप पहले इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन मूव टूवर्ड्स फंक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।